यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल को लेकर भारत में चारों तरफ चर्चाएं जारी है। वहीं भारत के अधिकांश मुस्लिम महिलाएं शादी तलाक प्रक्रियाओं के लिए एक ही कानून का समर्थन कर रही हैं। इसके साथ ही खास बात तो यह है कि अगर भारत में यूसीसी बिल लागू होता है तो यह यूसीसी बिल पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा। यही कारण है कि अलीगढ़ के ऊपर कोट कोतवाली जामा मस्जिद में पहुंचे जमीयत उलेमाए हिंद के महानगर अध्यक्ष मौलाना ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून नहीं बनाए जाने की बात कही है और कहा कि यदि यूसीसी कानून लागू होगा तो देश में कोहराम मच जाएगा। वहीं यूसीसी बिल से मुसलमानों को होने वाले नुकसान बताते हुए कहा कि मजहब ने मुसलमानों को जो आज़ादी दी है, इस बिल के लागू होने के बाद मुसलमानों की वह आज़ादी खत्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अभी यूसीसी भारत में कब तक लागू होगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूसीसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ जिले के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद में जमीयत उलेमा शहर अलीगढ़ की तरफ से मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी की मौत पर ऊपरकोट जामा मस्जिद में शहर मुफ्ती खालिद हमीद की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां श्रद्धांजलि देने के लिए ताजीती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची जमीयत उलेमा अलीगढ़ जिलाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद फाजिल कासमी ने यूसीसी समान नागरिकता कानून बिल को लेकर कहा कि भारत में यूसीसी कानून नहीं बनना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। ऐसे शख्सियत के दिन में रात बिल्कुल मोबाइल का आरोप नहीं है। प्रोग्राम के आगाज से कल पूरे मुसलमान को हुक्म करा है कुरान शरीफ की तिलावत से जिस महफिल का आगाज हो वो महफिल बारौनक होती है और उसकी कामयाबी की पहचान होती है। कुरान शरीफ की तिलावत के लिए मैं दावा दे रहा हूँ जनाब कारी निकाय कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है अल्लाह मौत और हयात, तो हमने जिंदगी को भी बनाया और मौत को भी बनाया। कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो अच्छा अमल करके मेरे पास आए, नेक अमल करके मेरे पास आए, अच्छा काम करके मेरे पास आए। कुछ मौतें ऐसी होती है, कुछ मौत ऐसे भी होते हैं कि कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक उसके लोग उनको याद रखते हैं, लेकिन कुछ अमवात ऐसी भी होती है कि सदियाँ गुजर जाती हैं लेकिन लोग उनके एहसानात और उनकी मेहनतें होती हैं अपने वो आदमी और बल्कि इस्लाम के बल्कि बाहर भी पैरों मुल्कों में भी उनका दबदबा था और उनकी इल्म का चर्चा था। माशाअल्लाह हमारे गांव में खुद 2011 में एक प्रोग्राम हुआ जाना नाम किया मानवता जिला मोटा। जितने भी धर्म के लोग हैं इन तमाम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी कि पुराना शिकारी नया जाल लाया। एक तरह से ये 2024 की तैयारी है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक तरह से यानी मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करके ये चाहते हैं हम दोबारा बैंक अपना वोट बैंक बना लेंगे तो शायद वो भूल जाएं। इसलिए कि इस मुल्क को हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, जिसमें सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से यूसीसी को ला करके एक तरह से दिमाग को मुंतशिर करना, जहन को मुंतशिर करना हो गया और हिंदू मुस्लिम करने की बहुत बड़ी साजिश है जो शायद न हिंदू होने देंगे, न मुसलमान होने देंगे, न सिख होने देंगे, न ईसाई होने देंगे। चूँकि इन सब लोगों ने इनकी साजिश को समझ लिया, इसलिए अगर वो नाफिज कर भी दें तो कोई बात नहीं है। तुमने तलाक के बिल को पास कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कौन सा खिलाफ अदा कर दिया, इसलिए तुम पास करते रहो, कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने शरीयत को फॉलो करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मौलाना साहब, सबसे बड़ा जो नुकसान इससे क्या होगा, इस कानून के आने से माशरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा माशरे पर फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से हमें मज़हब ने आज़ादी दी है कि हमारा इस्लाम कहता है तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के तमाम रूल्स को फॉलो करो और तुम अपने मज़हब के मुताबिक उसको ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। और हम अपने मज़हबी एतबार से हर शख्स को खुली आज़ादी है अपने एतबार ज़िंदगी गुजारने का, शादी ब्याह तलाक मामलात वगैरह। अब अगर हम इसको यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे तो हर एक का लॉ अलग अलग है। मुस्लिम का लॉ अलग है, हिंदू का लॉ अलग है, क्रिश्चियन का लॉ अलग है, ईसाइयों का लॉ अलग है। अगर हम सब के लॉ को एक साथ शामिल कर देंगे तो हर धर्म के लोगों को जो है बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो इस मुल्क के लिए ख़तरा बन सकता है, जो ठीक नहीं है। मौलाना साहब, जनसंख्या कानून एक और ला रहे हैं
उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हम तो इतना से कहते हैं कि भगवान जब देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है। किसी घर में 10 बच्चे हैं, किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में 1 बच्चा है। न हम रोक सकते हैं न मौजूदा सरकार रोक सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि ज़्यादा बच्चा देने वाली औरत से शादी करो। मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हम अपने रसूल के कानून को फॉलो करेंगे। तुम्हें जितना नाफिज करना नाफिज कर दो, हमें और हमारी शरीयत पर और हमारे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी सोच है, वो अपने पास रखें। क्या नाम है मौलाना साहब आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है आप किस संगठन से हो? और जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ का मैं सदर हूँ, यानी अध्यक्ष। मौलाना साहब आपसे एक सवाल ये था कि यूसीसी जो कानून आ रहा है इस पे आप किस तरीके से देखते हैं, ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है वक्त की हुकूमत पर कि मुख्तलिफ अवकात हो जितने भी धर्म के लोग हैं, इन तमाम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी कि पुराना शिकारी नया जाल लाया। एक तरह से ये 2024 की तैयारी है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक तरह से यानी मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करके ये चाहते हैं हम दोबारा बैंक अपना वोट बैंक बना लेंगे तो शायद वो भूल जाएं। इसलिए कि इस मुल्क को हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, जिसमें सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से यूसीसी को ला करके एक तरह से दिमाग को मुंतशिर करना, जहन को मुंतशिर करना हो गया और हिंदू मुस्लिम करने की बहुत बड़ी साजिश है, जो शायद न हिंदू होने देंगे, न मुसलमान होने देंगे, न सिख होने देंगे, न ईसाई होने देंगे, चूँकि इन सब लोगों ने इनकी साजिश को समझ लिया। इसलिए अगर वो नाफिज कर भी दें तो कोई बात नहीं है। तुमने तलाक के बिल को पास कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कौन सा खिलाफ अदा कर दिया। इसलिए तुम पास करो, करते रहो, कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने शरीयत को फॉलो करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मौलाना साहब सबसे बड़ा जो नुकसान इससे क्या होगा, इस कानून के आने से माशरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा माशरे फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से हमें मज़हब ने आज़ादी दी है कि हमारा इस्लाम कहता है तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के तमाम रूल्स को फॉलो करो और तुम अपने मज़हब के मुताबिक उसको ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। और हम अपने मज़हबी एतबार से हर शख्स को खुली आज़ादी है अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारने का, शादी, ब्याह, तलाक, मामलात वगैरह। अब अगर हम इसको यकसां सिविल कोड को नाफिज कर देंगे तो हर एक का लॉ अलग अलग है। मुस्लिम का लॉ अलग है, हिंदू का लॉ अलग है, क्रिश्चियन का लॉ अलग है, ईसाइयों का लॉ अलग है। अगर हम सब के लॉ को एक साथ शामिल कर देंगे तो हर धर्म के लोगों को जो है बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो इस मुल्क के लिए ख़तरा बन सकता है, जो ठीक नहीं है। मौलाना साहब जनसंख्या कानून एक और ला रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हम तो इतना से कहते हैं कि भगवान जब देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है। किसी घर में 10 बच्चे हैं, किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में 1 बच्चा है। न हम रोक सकते हैं न मौजूदा सरकार रोक सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि ज़्यादा बच्चा देने वाली औरत से शादी करो। मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हम अपने रसूल के कानून को फॉलो करेंगे। तुम्हें जितना नाफिज करना नाफिज कर दो, हमें और हमारी शरीयत पर और हमारे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी सोच है, वो अपने पास रखें।